नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कनेक्शन नीमच से जुड़े हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कनेक्शन किस तरह नीमच जुड़े हैं। पिछले दिनों कस्टम विभाग ने राजदीप कंपनी पर एक दबिश दी थी और जहां से टैक्स चोरी की आशंका पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। अगर थोड़ी इसकी अंदर की जानकारी जाए तो राजदीप कंपनी द्वारा पाकिस्तान से अजवाइन खरीदी गई थी, जिसे अफगानिस्तान से होते हुए चोरी छुपे समुद्र के मुंबई लाया गया था, जहां पर कस्टम विभाग ने बड़ी टैक्स चोरी होने की आशंका जताई थी। जिसके बाद कस्टम विभाग ने नीमच में दबिश दी और इसमें मुंबई, रतलाम और नीमच की टीम शामिल थी, जहां से टैक्स चोरी के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। अगर राजदीप कंपनी की बात की जाए तो किस तरह से राजदीप कंपनी के मालिक ने टैक्स चोरी बचाने के लिए इस खेल को खेला और अफगानिस्तान से चोरी छुपे अजवाइन को मंगाया गया। पहले अजवाइन यहाँ से बाहर जाती थी, लेकिन अब जो है अन्य देशों से यहाँ पर लाई जा रही है। यानी किससे बड़ा खेल एक टैक्स चोरी का यहाँ पर व्यापारियों द्वारा खेला जा रहा है, जिसका खुलासा इस टैक्स चोरी में हुआ है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला टर्की के पोस्ते दाना से जुड़ा हुआ है। जैसे कि वहाँ से पहले पोस्ता दाना यहाँ पर आया जाता था और किसानों को बड़ा घाटा होता था। ऐसे ही अब अजवाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से यहाँ लाई जा रही है, जिसे भारतीय किसानों को एक बड़ा घाटा है कि व्यापारी किस तरह टैक्स चोरी के माध्यम से यहाँ पर अजवाइन ला रहे हैं। अगर बात की जाए तो नीमच में कई ऐसे व्यापारी हैं जो कल स्लीपर चप्पल में घूमते थे और आज करोड़ों के आसामी हो चुके हैं। यानी कि टैक्स चोरी जो है बड़ी मात्रा में यहाँ से की जा रही है। अगर अजवाइन की छोड़ के बात की जाए तो कई औषधि फसल भी हमारे यहाँ पर होती है, जिसे नीमच की मंडी पूरे देश में फेमस है। यहाँ पर भी औषधि फसल के इसमें भी टैक्स चोरी नीमच के व्यापारी, नीमच के मंडी व्यापारी करते हैं और एक बड़ा चूना सरकार को ये लगाते हैं कि यहाँ से बसों में माल पैक कर अजवाइन की अजवाइन हुआ, औषधि फसल हुई, ये यहाँ से पैक करके और अन्य राज्यों में बेचते हैं और एक बड़ी टैक्स चोरी ये करते हैं। तो ऐसे में फिर एक बड़ा जो मामला हमारे सामने आया है कि अजवाइन, पाकिस्तान से अजवाइन मंगाई गई है और किस तरह से करीबन 30 से 35 करोड़ की टैक्स चोरी राजदीप कंपनी द्वारा की गई है। जिसके बाद कस्टम विभाग ने यहाँ पर दबिश दी और यहाँ से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कस्टम विभाग अपने साथ ले गया। जब इस मामले को लेकर हमने राजदीप कंपनी के मालिक से बात करनी चाहिए तो वे छुपते नजर आए। इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिनसे जानेंगे किस तरह से ये टैक्स चोरी का मामला जो है उजागर हुआ है और व्यापारी कितना बड़ा चूना सरकार को लगा रहे हैं टैक्स चोरी के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान से जो अजवाइन यहाँ लाई गई है, किस तरह का ये पूरा मामला है। मुस्तफा जी, वॉइस में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान के नीमच कनेक्शन जो जुड़े हैं उसे लेकर किस तरह का अपडेट आपके पास है और बड़ी मात्रा में वहां से टैक्स चोरी के लेकर 500 क्विंटल अजवाइन नीमच आई है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए नवीन, ये जो पूरा मामला उजागर हुआ है ये चौंका देने वाला है और इसकी बड़े लेवल पे जांच की जरूरत है। और हम काफी लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि किस तरह जो पाकिस्तान है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जो है और वहाँ कितने बड़े पैमाने पे जो क्रॉप्स होती है वो अफगानिस्तान के जरिए भारत आती है। तो ये मामला भी वैसा ही है। इसमें अजवाइन खरीदी का मामला है। ये अजवाइन जो कस्टम विभाग है उसका ये कहना है कि ये अजवाइन पाकिस्तान की है और पाकिस्तान से ये अजवाइन अफगानिस्तान आई और अफगानिस्तान से भारत आई। कस्टम विभाग का ये भी कहना है कि चूंकि पाकिस्तान से अगर कोई भी वस्तु भारत आती है तो उस पर 200% ड्यूटी लगती है, लेकिन अगर टर्की से अफगानिस्तान से कोई चीज आती है तो उस पर 20% जो है सीमा शुल्क लगता है। तो ये एक बड़े टैक्स चोरी का मामला है, गंभीर मामला है। और इसमें ये बात भी है कि जो विभाग कह रहा है, कस्टम विभाग के, इसमें करीब 40 से 50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई है, क्योंकि जो 200% टैक्स होता है उसकी जगह 20% टैक्स देकर और ये अजवाइन यहाँ लाई गई। अब सवाल यह उठता है कि भारत खुद अजवाइन पैदा करता है, बड़ी मात्रा में अजवाइन पैदा करता है, नीमच जिले में भी अजवाइन होती है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से नीमच अजवाइन आना एक ये बड़ा सवाल है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि और भी कई बार ये इस तरह से अजवाइन पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है और कितनी बार टैक्स चोरी हुई है। और एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ये राजदीप ट्रेडिंग अकेली कंपनी है जिसने अजवाइन पाकिस्तान से मंगाई, या और भी नीमच में ऐसे कारोबारी है जिनका ट्रेडिंग पाकिस्तान से चल रहा है और वो
माल टर्की या अफगानिस्तान या दुबई होके भारत आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जितने बड़े पैमाने पर नीमच में ये सारा काम हो रहा है उसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। अगर सीबीआई जांच भी कराई जाए तो कोई खास बात नहीं, ताकि ये पता चल सके कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला है। दूसरी बात है भारतीय किसानों की नुकसानी का मामला है। तो आखिर ये सारे मामले का खुलासा होना चाहिए और इस पे सारी चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए, जो कि अब तक नहीं हो पाई है कि आखिर कितने बड़े पैमाने पे ये खेल हुआ है। जी नवीन। तो मुस्तफा जी, आपका अधिकारियों से, कस्टम विभाग के अधिकारियों से बात हुई होगी, किस तरह की उनका कहना था, किस तरह के दस्तावेज जब किए गए? देखिए, कस्टम विभाग की अगर बात करें तो वो अभी खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं है। वो केवल इतना ही बता रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कर रहे हैं और दस्तावेजों को जो है तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद वो खुलासा करेंगे कि कितनी कस्टम ड्यूटी की चोरी इसमें हुई है। और ऐसे मामलों में आमतौर पे देखा जाता है कि जो केंद्र की एजेंसियां होती है वो खुलासे के पहले कोई अधिकृत वक्तव्य जारी नहीं करती है। ये तमाम बातें भी जो टैक्स चोरी की सामने आई है, अलग अलग माध्यमों से आई है। जो इंदौर के उनके अधीक्षक है उनके माध्यम से आई है। तो अब लोगों को इंतजार है कि इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा और सारी जानकारी सार्वजनिक होगी। इसके साथ ही मैं एक खास बात और कहना चाहूंगा कि एक मुद्दा हम लगातार उठाते रहे हैं, वो है पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में पैदा होने वाले अफीम की इलीगल क्रॉप का, और वहां से जो है उस अफीम की इलीगल क्रॉप का पोस्तादाना टर्की जाता है। चूंकि टर्की और भारत के बीच में ट्रेड है तो ये पोस्तादाना टर्की होकर भारत आता है और 18,000 टन मैट्रिक टन पोस्ता करीब भारत की धरती पर आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली बार जब टर्की के पोस्ते की खेप रुकी थी तब मालवा मेवाड़ में पोस्ते दाने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति क्विंटल हो गया था। जो किसान 50 साल से अफीम उपजा रहा है उसको 50-60 हजार रुपए क्विंटल से ज्यादा का भाव कभी नहीं मिला। लेकिन पिछली बार जो है तो ये भाव 1.5 लाख रुपए क्विंटल तक पहुंचा था। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा नेक्सस है जिसमें ये तमाम काम हो रहे हैं और इसमें हवाला का भी एक बड़ा रैकेट है जो ये रुपए का आदान प्रदान करता रहा होगा। ऐसी सूचनाएं भी हमारे पास आ रही है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां है यदि इसमें इन्वॉल्व होती है, सीबीआई इन्वॉल्व होती है, ईडी इन्वॉल्व होती है, तो ये सारे मामले का खुलासा जो है वो क्लियर हो पाएगा कि आखिर में इस पूरे मामले के अंदर क्या है। और भी कई व्यापारियों के बारे में हम लोगों को सूचना मिलती रही है और एजेंसीज को भी खबरें मिलती रही है कि यहाँ से इलीगल ट्रेड होता है, बड़े पैमाने पे जो है कस्टम ड्यूटी की चोरी होती है। और भी कंट्रीज है जहाँ से इसका व्यापार होता है। तो कुल मिलाकर के जांच का दायरा केंद्रीय एजेंसियों को बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर खुलासा हो पाएगा। जी नवीन। यहाँ के व्यापारियों ने किस तरह अपने पांव अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जमा लिए हैं, किस तरह से जो टैक्स चोरी की जा रही है? क्या मानते हैं कि यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के जो बड़े कारोबारी है वे बड़े पांव जमा चुके हैं टैक्स चोरी मामले? देखिए नवीन, एक सवाल हम हमेशा उठाते रहे कि एक किसान जो है अजवाइन उपजाता है, 50 साल से लहसुन उपजाता है, पोस्ता दाना उपजाता है, लेकिन उसकी स्थिति कंगाली की रहती है, वो पनप नहीं पाता है। लेकिन एक कारोबारी जो 5 साल से गेहूं का, अजवाइन का, प्याज का, पोस्ते का व्यापार करता है, वो देखते देखते उसकी ऊंचाई और बुलंदी आसमान छूने लगती है, उसकी आर्थिक स्थिति ताकतवर होने लगती है। तो आखिर में जो किसान इन फसलों को पैदा करता है उसकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाती है और जो व्यापारी इसका कारोबार करता है वो बेइंतहा रुपया कमाता है। तो आखिर उपभोक्ता की जेब से निकलने वाला रुपया जो है वो किसान तक नहीं पहुंचता और वो व्यापारी तक पहुंचता है। तो ये एक भी जांच का विषय है कि जो देश किसानों का देश कहा जाता है, अन्नदाताओं का देश कहा जाता है, गांवों का देश कहा जाता है, वहाँ किसानों की हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। तो ये जो आपने कहा कि ये निश्चित तौर पे बात सही है कि अन्य देशों से नेक्सस है, जिसमें मुझे लगता है कस्टम ड्यूटी और हवाले के कारोबार का बड़ा गठजोड़ है
और बेहिसाब रुपया जो है काले कारोबार का नंबर 2 का ये ट्रांसफर होता रहा है। तो इसकी एक बड़ी जांच की जरूरत है। और वैसे मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये मामला दिल्ली में गरमाया हुआ है और हायर लेवल पे इसकी स्क्रूटनी हो रही है। ऐसा लगता है कि इस मामले में जल्दी बड़ा खुलासा होगा, चौंकाने वाला खुलासा होगा और भी लोगों के इसमें इस दायरे में आने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां अपना सारा काम गुपचुप तरीके से करती है, लेकिन जब वो करती है तो फिर पूरा खुलासा करती है, पूरी जानकारी सामने आती है। और ये जानकारी सामने आना भी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। फिर पाकिस्तान से इतने बड़े पैमाने पे अजवाइन का आयात होना और उसमें टैक्स चोरी होना, कस्टम ड्यूटी की चोरी होना एक गंभीर मामला है। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 500 क्विंटल अजवाइन पाकिस्तान से नीमच लाया गया है, चोरी छुपे मुंबई लाया गया है, जहाँ जिसमें अगर सीबीआई जांच की जाती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और कई रैकेट इसमें सामने आ सकते हैं। धन्यवाद मुस्तफा जी।